रिजर्वेशन, ये है तो एक छोटा सा शब्द, पर इसका अर्थ बहुत है। इसके व्यापकता को हम अपने आप से एक्सपीरियंस करके समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं इन दोनों सोशल मीडिया में एक नया पेज चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से। तो मेरा विचार ये है कि भाई रिजर्वेशन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए जो वास्तविकता में इसके अधिकारी हैं, जिनको ज़रूरत है, ये सोचे बिना कि वो किसी जाति का है, धर्म का है, कास्ट का है, किसी भी क्राइटेरिया में ज़रूरत सिर्फ उतनी होती है कि उस पर्सन को, यानी उस व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या कोई नौजवान हो, कुछ भी हो, वास्तविकता में उसको उसकी आवश्यकता है या नहीं है, इन सब चीज़ों को सोचते हुए रिजर्वेशन को लागू किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। अगर आप देखिए, मैं तो एक कॉन्वेंट से पढ़ी हुई लड़की हूँ, जिसे हमें तो ये सब पता ही नहीं था कि ये कौन से रिलीजन में है या कौन सा कास्ट है, या सब एक साथ ही बैठ के पढ़ते थे, खाते पीते थे, सब मौज मस्ती सब एक साथ ही होती थी। ये तो तब हमें पता चला जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे CPMT हमारे समय होता था, तो CPMT या फिर जब पास आउट होके नौकरी के फॉर्म भरने लगे, तब इस सब चीज़ों में जब एक स्पेसिफिक कॉलम जाति का होता था, तब हम लोगों को खलता था बल्कि कि क्यों हम सवर्ण में हैं, क्यों हम ऐसे निचले वर्ग में नहीं हुए कि अगर हम अपना ये कॉलम टिक कर पाते तो शायद आज हम कहीं और होते। तो ये जो चीज़ें बनी थी, जो रिजर्वेशन का नियम बने थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय के थे। उस समय वास्तविकता में लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार होता था, निचला वर्ग बहुत परेशान था और इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। पर आज वो लोग भी शिक्षित हो गए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। प्रतिभा किसी एक वर्ग की नहीं हो, प्रतिभाशाली लोग या अच्छे तबके के लोग जो हैं वो हर तरीके से हर जगह होते हैं। आप ये नहीं मान सकते कि अगर कोई किसी स्पेसिफिक जाति से है तो वो अच्छा है, और अगर किसी और जाति से है तो वो खराब है, या धर्म से है तो खराब है। ऐसा नहीं है, हर जगह हर तरह का व्यक्ति मिलता है। इसी तरह आरक्षण जो है वो अगर अब इसके नियमों में संशोधन नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी भी इसको झेलेगी। जिस तरीके से पहले हमने झेला, फिर हमारे बच्चों ने, आगे बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह से ये एक श्रृंखला चलती जाएगी और कभी एंड नहीं होगी। तो क्या समझाएंगे आप अपने बच्चों को कि बेटा फिर से मेहनत करो और इस बार जितने मार्क्स आए उससे ज़्यादा मेहनत करो, या इस बार जैसा इंटरव्यू किया उससे ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू दो। फिर क्या परिणाम आएगा, फिर वही जाति पूछी जाएगी और उसके बाद फिर वही चीज़ होगी। तो ये श्रृंखला कभी नहीं टूटने वाली है। और लास्ट में बच्चों का क्या होता है, मानसिक रूप से वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, या फिर बहुत अगर ऐसा ही नहीं होता है तो कभी कभी वो अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेल जाते हैं। तो ये अब बहुत ज़रूरी समय है कि इन सब चीज़ों में सोच विचार करके जो नियम पहले बनाए गए थे वो उस समय के सिचुएशन के थे, अब उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आज हम नहीं बताते हैं या अपना कोई भी मत नहीं प्रकट करते हैं तो कल यही चीज़ें हमारे बच्चों को भी झेलनी पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, जब चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो वो भी झेलेंगे। तो हम कब तक समझाएंगे उनको, या वो क्या करेंगे आगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को लागू कर रहे हो उसको समय समय के अनुसार आपको उसमें चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं।
हर चीज़ को अगर समय के अनुसार उसमें सुधार नहीं किया जाता है या ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार नहीं सुधार किया जाता है तो वो आखिरकार में या तो तोड़नी पड़ती है या फिर उसको विद्रोह का रूप लिया जाता है उसके ऊपर। ठीक है। अब जो हमारे सवर्ण भाई बहन हैं उनकी मानसिकता क्या है, उनका ये सोचना है कि भाई कुछ भी कर लो, कुछ होना तो है नहीं अपना, तो क्या कर रहे, पढ़ना बंद कर दें या नौकरियों के फॉर्म भरना बंद कर दें या कुछ भी जहाँ आप अपना भविष्य देखते हैं वो करना बंद कर दें। भाई अब शिक्षा या अधिकार तो सबके एक बराबर है ना, फिर उसमें ये रिजर्वेशन कहाँ से आ गया? जो ज़रूरतमंद है उसको ये उठाने के लिए बनाया गया था और उसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि इसका मिसयूज़ होना चाहिए। अगर मिसयूज़ होता रहेगा तो शायद जो अच्छी प्रतिभाएं हैं या तो विलीन हो जाएंगी या तो फिर विदेशों में चली जाएंगी, क्योंकि भैया यहाँ तो कुछ होना नहीं है, उन्होंने तो मान रखा है। और फिर यही होगा, ब्रेन ड्रेन यही तो है कि हमारे देश के लोग बच्चे हमारे देश से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब हमारा कुछ होना नहीं है, हमारे लिए कोई अच्छे स्टेप नहीं उठाए जाएंगे तो उन्हें क्या करना है, उन्हें चले जाना है विदेश में, शायद अच्छा उनको स्कोप मिले, और इसीलिए जाने के बाद वो वापस आना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था बदली नहीं है। इसमें बदलाव की आवश्यकता है और इसमें ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।